Yes. First of all, good morning. Okay. अभी पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को तो पता है कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए किस लिए हैं। हम लोग इसलिए ज्वाइन हुए हैं कि जो हमारा साल भर का प्रोग्राम है उसमें एक्चुअली होने क्या वाला है, राइट। और उसमें 2 सेशंस हम लोगों ने किए हुए हैं। एक है जो आपके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरा जो है वो आपके माइंड के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सूर्य नमस्कार का, क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि सूर्य नमस्कार होता क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे वो दिखाऊंगी, और आप जैसे आपको होता है वैसे करने की ट्राई कीजिए। आप अभी सोचेंगे कि डायरेक्टली सूर्य नमस्कार क्यों, तो सूर्य नमस्कार इसलिए कि सब लोगों को पता है जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि हम लोगों का सेशन जो है आपको हम पूरा साल भर में क्या क्या आपको देने वाले हैं, क्या क्या आपको उसका बेनिफिट होगा, ये समझाना कम समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा वार्म अप जो आपको सूर्य नमस्कार के लिए रेडी कर दे, जैसा थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत कम, लेकिन आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग टेक्निक के साथ करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि खड़े रहते हुए ही हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, कभी एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं। तो पहले हम लोगों को खड़े होना सीखना है। दोनों पैरों के ऊपर सेम वेट डालना है और खड़े रहना है। यानी ना आपको एक टांग के ऊपर रहना है और ना ही दोनों पैर के ऊपर, यानी सिर्फ टोज के ऊपर या हिल के ऊपर, ऐसे आपको रहना नहीं है। आपको क्या करना है, पूरा पैर अच्छी तरह से जमीन के ऊपर, पूरा पैर, हाँ मतलब फुट भी और हिल भी अच्छी तरह से रखना है। कमर के ऊपर हाथ रखना है एंड नेक मूवमेंट में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गर्दन ऊपर, ज्यादा से ज्यादा गर्दन नीचे, यानी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ओके, थर्ड वाला हम लोग करेंगे नेक मूवमेंट साइड वाला, साइड लुक 1, साइड टच 1 एंड 2 एंड फोर्थ वन फुल रोटेशन, यानी जैसे हम लोगों ने अप एंड डाउन किया, साइड लुक किया, साइड टच किया, वैसे ही पूरा नीचे पूरा घुमा के पूरा साइड से सर्कल, सेम अपोजिट साइड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक का मूवमेंट। अभी अगर मैं पूरा सेशन पूरा वार्म अप के ऊपर निकाल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैंने नेक का बताया कि अप एंड डाउन करना है, लेफ्ट टू राइट देखना है, साइड टच करना है, फुल रोटेशन, यानी पूरा आपका नेक का एक्सरसाइज उसमें हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम हैंड रोटेशन करते हैं, ये हो गया हैंड के लिए, राइट। And same with slowly opposite side, same with opposite hand. Now same with ulta. Now relax. ये हो गया हैंड का। तो हैंड के बहुत सारे, जैसे ये रोटेशन है, दोनों हाथ का कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, उल्टा वाला कर सकते हैं, इसमें हम लोग टाइम ज्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। नाइन कमर रोटेशन, जैसे हम लोग कमर को मूव करना है, रोटेशन करेंगे, वही हम लोगों को कमर रोटेशन करना है। सेम विथ अपोजिट साइड, वेरी गुड। नाउ नी का भी रोटेशन उतना ही जरूरी है, तो दोनों हाथ नी के ऊपर रखेंगे एंड फुल रोटेशन 1 2, सेम विथ अपोजिट साइड 1 एंड 2। तो हम लोगों ने ऊपर से नीचे तक थोड़ा बहुत वार्म अप कर लिया है, वैसे ही हम लोग थोड़ा एंकल का वार्म अप करेंगे। अप एंड डाउन रोटेशन, अपोजिट रोटेशन एंड अगेन नी रोटेशन। ओके, दादा करे same with opposite side, up and down rotation, opposite side rotation,
नी रोटेशन। करायचं तुला यस, किसी का तो माइक ऑन है प्लीज, जिनका डॉक्टर म्यूट करता हूँ आशा प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोगों ने ये बेसिकली वार्म अप थोड़ा किया, क्योंकि ये सेशन में हम लोगों को क्या आपको मिलेगा वो दिखाना है। तो मैं सिंपल सी सूर्य नमस्कार, हम लोगों ने क्यों चूज किया है सूर्य नमस्कार, सब लोगों को पता है। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार यूट्यूब पे देख के भी कर रहे हैं, कोई किसी क्लास में जा रहा है, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं है कि सूर्य नमस्कार करना कैसे है, राइट। या फिर किसी को पता भी रहेगा तो बहुत बढ़िया है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता है। अभी हम लोग बेसिक तरीके से थोड़ा सूर्य नमस्कार करेंगे, जैसे जिन लोगों का हाथ नहीं पहुंच रहा है नीचे, या फिर जिन लोगों ने पहले कभी नहीं किया है, तो वो हिसाब से हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। जैसे पूरा सीधा, मतलब ऐसे देखिए, पूरा सीधा दोनों पैरों के ऊपर वेट डालना है, पूरा ऐसे खड़े रहना है, ठीक है, और हाथों का नमस्कार। ये है हमारी पहली पोजीशन। ये जो मैं जो सूर्य नमस्कार ले रही हूँ वो औंधकर पद्धति का, यानी सापारा के साइड पे 10 नंबर का, मतलब 10 स्टेप का जो सूर्य नमस्कार है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सीधा खड़े रहना है, मैं साइड से दिखाऊंगी तो आपको पोस्टर करेक्ट दिखाई देगा। दोनों हाथों का नमस्कार, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। अभी बहुत सारे लोग बैक की तरफ बेंड करते हैं, हम लोग बैक की तरफ बेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी आप लोग मेरे सामने एग्जैक्ट नहीं है, हम लोग फर्स्ट ही मिल रहे हैं, तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा बेंड करेंगे और किसी को नहीं आता है, बैलेंस बिगड़ गया, तो वो बंदा गिर सकता है। इसलिए सिर्फ हम ऊपर की तरफ खींचेंगे हाथों को, ऐसे 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ आपको हाथ खींचने हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन, आपको चेस्ट से आगे, मतलब पेल्विक से बेंड करना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। नी को बेंड कीजिएगा पहले, और आपको पूरा माथा जो है वो अंदर की तरफ लेके जाना है। ये क्यों? क्योंकि हाथ किसी के नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ लेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट वाला लेग है वो पीछे लेके जाएंगे। देखिए पूरा पीछे लेके जाना है, और सपट के लिए आपको नी को पीछे की तरफ टच करना है। और ध्यान रखिएगा, सब लोग जो गलती करते हैं, ये वाला पैर कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, तो हम लोगों को ये पैर 90 डिग्री में रखना है। 90 डिग्री यानी आपका जो हिल है एंड नी है वो एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर आप कंटिन्यू सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा करते रहेंगे और नी के ऊपर आपको प्रेशर आता रहेगा तो नी तो खराब होने वाला है। इसलिए हम लोगों को ये 90 डिग्री में रखना है। कोशिश करनी है कि आपको ये पैर 90 डिग्री में रखने की, तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए इज दैट इजी और थोड़ा टफ जा रहा है? करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों को ये पैर 90 डिग्री में रखना इजी है कि थोड़ा टफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पोजीशन। इसके बाद दोनों हाथों को अच्छी तरह से टच करके पूरा पैर पीछे की तरफ लेके जाना है, और जहां पे आपने स्टार्ट किया था, ये जो मैट का एंड है, वहां पे नजर रखनी है। तो आपका पोजीशन होगा स्लाइड पोजीशन। जैसे बच्चे ऊपर बैठ के पूरा नीचे स्लाइड से आते हैं, उसी तरह आपकी बॉडी का पोस्चर चाहिए। उसके बाद है अष्टांग। अष्टांग यानी मेरे अभी ये 2 पैर और 2 हाथ अच्छी तरह से टच है, यानी 4 भाग शरीर टच है। तो उसमें मैंने 2 ऐड कर दिए, 6 हो गए। फिर उसमें मैंने चेस्ट ऐड कर दिया और माथा ऐड कर दिया, यानी हम लोगों ने 8 भाग टच कर दिए, इसलिए इसको अष्टांग बोलते हैं। तो अष्टांग में जाएंगे सब लोग। उसके बाद सांस लेते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ये हो जाएगा भुजंगासन। इसमें छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हिल को पीछे टच करने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों के बीच में माथा ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा पर्वतासन। फिर उसके बाद अगेन दोनों हाथों के बीच में एक लेग आगे देंगे, राइट लेग। अभी कल किसी किसी का क्या होगा, यहीं पे आएगा, नो सॉरी है एंड लेगा, ठीक है।
ये हो गया राइट पे आगे, अगेन 90 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट, तो 90 डिग्री में आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको आगे, ठीक है, माथा पूरा अंदर की तरफ चाहे तो में बेंड कीजिएगा एंड सांस लेते हुए अब ये हो गया हमारा 10 वाला सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। शो मी थंब, यस वेरी गुड। चलो हम लोग ट्राई करेंगे। मैं ट्राई क्यों बोलती हूँ, मैं इसलिए ट्राई बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो नाराज नहीं होना है, हम लोग इसलिए है उसीलिए है, एक सेशन में तो सब कुछ होने नहीं वाला है। और दूसरी बात, हम जो कर रहे हैं उससे ज्यादा बेस्ट देते जाना यही अपने लिए बेस्ट है। दूसरा कोई कर रहा है इसके लिए उसके जैसे जाना नहीं है, हम लोगों में ही सुधारना लाना है। ठीक है, चलो एक साथ करेंगे विद अपोजिट लेग। चलो सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वन बाय वन हाथों को खींच लीजिएगा, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, पूरा माथा लेके जाने की कोशिश कीजिएगा। नाउ लेफ्ट लेग पीछे, सॉरी हम लोग राइट भी ले सकते हैं क्योंकि एक लेफ्ट वाला कर लिया है, तो हम लोग राइट वाला पीछे लेंगे इस बार। गर्दन ज्यादा से ज्यादा छत की तरफ, यस। नाउ अपोजिट लेग पीछे की तरफ, ये करेंगे स्लाइड पोजीशन। नाउ अष्टांग, दोनों नी, चेस्ट एंड माथा टच करने की कोशिश करेंगे। नाउ भुजंगासन, उसके बाद पर्वतासन, उसके बाद अभी लेफ्ट लेग आगे, आगे वाला पैर अगेन 90 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा छत की तरफ देखिएगा। नाउ अपोजिट लेग आगे, नाउ सांस लेते हुए अप। ओके, ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। वेरी गुड, तो ये है हमारा सूर्य नमस्कार, 10 आसनों वाला सूर्य नमस्कार है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग जो लेने वाले हैं वो साइंटिफिक प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिजिकली का तो आपको सबको पता है कि हम लोग ये क्यों करते हैं। मोटापा आ जाएगा तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अगर हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की तो फिर भी बाद में ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि किसी किसी के शोल्डर्स लॉक हो जाते हैं, किसी किसी के पैरों का प्रॉब्लम हो जाता है कि वेट हम लोग नहीं बेयर कर सकते, या फिर डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो ये सारी जो बातें हैं इसमें सबसे परफेक्ट वाला है योगा। क्यों योगा इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया वैसे ही अगर आप ये अच्छी तरह से योगा करेंगे तो योगा ऐसा अकेला ही माध्यम है जिसमें आप लोग पूरे सिर से लेके पांव तक एक और एक मसल्स और पूरा बॉडी, मतलब जैसे ट्विस्टिंग करना इसमें आया, फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, वो सब इसमें आता है। अगर आप चलने के लिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, चलो वेट लॉस करना है, चलो भागो, जितना चल सकते हैं चलो, जितना भाग सकते हैं भागो। तो इससे क्या होगा, ठीक है कमर वाला नीचा हिस्सा आपका कम होगा, लेकिन ऊपर वाले का क्या, अगर अच्छी तरह से आपका डाइजेशन होता है तो आपको फायदा होगा। मतलब बोला जाता है और ये सच है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ये योगा से ही होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सूर्य नमस्कार का जो मैंने बोला। और बहुत सारे अभी जैसे आसन हैं, अतुल जी क्या हम लोग आसन भी करवाएंगे? Yeah, actually, we can start. We can do it. Can you show it once again? Ashi just joined just now. Ashi मैम ने अभी just join किया, तो एक बार सूर्य नमस्कार हो जाए, if you can. ये नो प्रॉब्लम, हम लोगों को यही है, अगर एक बात अच्छी तरह से पता चले तो आगे जाके आपको बहुत क्या क्या अच्छा सीखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं अगेन आपको थोड़ा सा बताती हूँ जिन लोगों के लिए फायदा है। देखिए जो लोग पहले ज्वाइन हुए हैं ना, उनके लिए फायदा है कि और एक बार सुनने के लिए मिलेगा, और दूसरी बात क्या है कि उन लोगों को करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए चांस मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ कम ऑन, आ जाइएगा, थोड़ा माइंड में सेट कर लेते हैं, थोड़ा मैं माइंड का भी सेट करती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको अच्छी तरह से थोड़ा ज्वाइन हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार का मंत्र ले लेते हैं। ठीक है, चलो हाथों का नमस्कार, आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। सूर्य नमस्कार का मंत्र लेते हैं, ओम
हिरण्यगर्भ मरीचि आदित्य सवितृवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ओके, तो अगेन जिन लोगों ने किया नहीं है वो लोग आराम से, मैं जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे कीजिएगा। जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया है वो लोग ट्राई करें कि आप लोग वही कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सीधा ऊपर की तरफ, एंड वन बाय वन आपको खींचना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, हाथ ऊपर लेने के बाद एक हाथ को ऊपर की तरफ, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ लेना है। इससे क्या हो रहा है, देखिए आपके पूरे साइड से मसल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन ऊपर की तरफ लेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। पेल्विक से बेंड होना है, चेस्ट को जैसे हम लोग अगर नीचे टच करने के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे, उस तरह से नीचे जाना है। और आपको नी को बेंड करके पूरा जो माथा है आपको टच करने की कोशिश करनी है। उसके बाद लेफ्ट लेग पीछे, पैर पीछे की तरफ, और नी में आगे वाला जो पैर है वो सीधा रहेगा, पीछे वाला पैर नी को टच करना है जमीन पे। दोनों हाथ सामने की तरफ, पैर के एग्जैक्ट साइड पे, गर्दन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है। उसके बाद दूसरा पैर लेफ्ट लेग के साइड पे ही लेना है, ठीक है। ये है स्लाइड पोजीशन, एग्जैक्टली ऐसे होना है। यस, वेरी गुड। थोड़ा सा कमर नीचे रखिएगा। जिन लोगों ने ऐसे किया है वो पर्वतासन में चले गए हैं, तो उन लोगों को कमर थोड़ा सा नीचे ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा, पता है सब पूरा वेट आता है बॉडी का। नाउ अष्टांग, जैसे मेरे अभी 4 अंग टच है, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिए, चेस्ट को टच कर दिया और माथा टच कर दिया, मेरे हो गए 8 अंग। नाउ भुजंगासन, ज्यादा से ज्यादा छत की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, चेस्ट को पीछे की तरफ खींचिए। ध्यान रखिएगा कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर कमर के ऊपर प्रेशर है तो पक्का आप गलती कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर, फिर पूरा कमर ऊपर उठा के आप लोगों को हिल टच करना है। चाहे अगर फर्स्ट टाइम करें थोड़ा सा आगे लेंगे, अगर आपका टच नहीं हो रहा थोड़ा सा नी में बेंड करेंगे तो भी चलेगा। नाउ पर्वतासन। उसके बाद दोनों हाथों के बीच में राइट लेग लेने की कोशिश करेंगे। राइट लेग कोशिश इसलिए बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे आ रहा है यहाँ तक, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इसको 90 डिग्री में रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, मैं बार बार बता रही हूँ, इसको 90 डिग्री में रखना है, ठीक है। गर्दन ऊपर, फिर अपोजिट लेग आगे, फिर सांस लेते हुए अप। यस, ओके। चलो अभी सेकेंड लेग से करेंगे। आगे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, राइट लेग पीछे, छत की तरफ देखिए, आगे वाला पैर 90 डिग्री। नाउ अपोजिट लेग पीछे, स्लाइड पोजीशन। नाउ अष्टांग, भुजंगासन। नाउ पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे 90 डिग्री में, अपोजिट लेग आगे, सांस लेते हुए अप। ओके, वेरी गुड। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो सूर्य नमस्कार के बारे में पता चल गया होगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा पीठ के बल सो जाइए। फर्स्ट टाइम किया है या फिर आप थोड़ा ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा वज्रासन में, थोड़ा सा वज्रासन। आपसे थोड़ा मैं ज्यादा हाफ रही हूँ क्योंकि मैं बोलते हुए कर रही हूँ। और ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन जब भी आप सूर्य नमस्कार कीजिए या कोई भी आसन कीजिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बात नहीं कर रही हूँ, करना है जो मैं अभी कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। तो जो भी हम लोग करेंगे तो आप लोगों को बातें नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ पूरा ध्यान
योगा का सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो भी कर रहे हैं उसमें सांसों की तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं बोल रही थी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, क्योंकि सांस लेना छोड़ना मतलब ये ऑटोमेटिकली आसन करते करते हुए थोड़ा थोड़ा प्राणायाम भी आपका हो जाता है, राइट। तो आराम से अभी क्या करना है, देखिए अभी एक हाथ आपके चेस्ट के ऊपर रखना है, एक हाथ आपके पेट के ऊपर रखना है, कोई भी ऊपर नीचे रखो, ऐसे रखो जो आपको कंफर्टेबल है, ऐसे रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अभी सूर्य नमस्कार का इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा अभी हम लोग प्राणायाम के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखना है, क्या देखना है आप लोगों को, कि आप जब सांस ले रहे हैं तो वो एग्जैक्टली आपका पेट बाहर आ रहा है कि चेस्ट सिर्फ अप हो रहा है, मतलब आपका ऊपर से ब्रीदिंग है कि स्टमक तक अच्छी तरह से ब्रीदिंग है, ये आप लोगों को चेक करना है। तो एक हाथ देखिए, इसको दबाना मत, सिर्फ हल्का सा रखिएगा, ठीक है। तो आराम से सांस लीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ करने की कोशिश कीजिए। आराम से आंखें बंद करके हल्की सी स्माइल रखिएगा, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्की सी स्माइल रखिएगा चेहरे के ऊपर। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस स्माइल। चलो आंखें बंद करनी है, आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़नी है, धीरे धीरे सांस लीजिएगा, धीरे धीरे सांस छोड़िएगा, और एक बार जितना गहरी सांस ले सकते हैं लीजिएगा और उतनी ही गहरी सांस को छोड़िएगा। अभी आप खुद को ही जज कीजिएगा, देखिएगा कि आपका सिर्फ चेस्ट ऊपर नीचे आ रहा है कि पेट तक भी पहुंच रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ से ले रहे, पेट तक पूरा सांस जाता ही नहीं है। मतलब क्या, अगर परफेक्ट आपका, हाँ जो जैसे आपको कंफर्टेबल बैठिए, मैं ऐसे बैठी हूँ, आप लोगों को आलती फालती करके बैठना है, बैठिए आराम से, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे बैठिएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करना है, देखना है, खुद को ही जज करेंगे इसमें कि आपकी सांस कहाँ तक है। जैसे मैं अभी सांस ले रही हूँ, तो अगर मेरा सिर्फ ऊपर वाला ही ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर पूरा पेट बाहर आ रहा है, पूरा पेट अंदर जा रहा है, पूरा पेट बाहर आ रहा है, पूरा पेट अंदर जा रहा है, यानी क्या कि अगर अच्छा ब्रीदिंग किसे कहा जाएगा, जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। सुनिएगा आगे, जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो यह ध्यान में कैसे रखेंगे, अगर एक हाथ गुब्बारा है आपके पास, तो उसमें अगर ब्लो करेंगे, हवा अंदर चली गई तो वो गुब्बारा बड़ा हो जाता है, राइट। अगर आप सांस छोड़ेंगे यानी पूरा गुब्बारे को दबा देंगे तो हवा बाहर आ जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा। वैसे ही हम लोग जब सांस लेंगे तो पेट को ज्यादा से ज्यादा बाहर आना चाहिए, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। अभी चेक कीजिए कि यहाँ तक पहले पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे वो आ जाएगा। और अगर जिनका पहुंच रहा है वो लोग ध्यान से देख लिए कि आपका सांस लेते हुए बाहर आ रहा है कि छोड़ते हुए पेट बाहर आ रहा है। अगेन चेक कीजिए, चलो अगेन हाथ रखिएगा, चेक कीजिए, आराम से सांस लेना है, स्माइल रखिएगा, मेरा एक रूल है कि हंसते हुए करना है। चलो सांस छोड़ना है, वेरी नाइस, आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। आ रहा है सांस लेते हुए पेट आ रहा है बाहर कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग हैं, और आ रहा है तो और बढ़िया, उसको और बढ़िया कर देंगे, तो फायदा तो दोनों दोनों लोगों को है, ठीक है। तो गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। रिलैक्स, आराम से सांस लीजिएगा, आराम से सांस छोड़िएगा। अभी किन लोगों का, किसी किसी लोगों का ऐसे हुआ रहेगा, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अभी बहुत सारे लोगों का शायद ऐसे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा आगे आगे आ जाती हूँ। यस, ओके ओके, तो बहुत लोगों का शायद ऐसे हो सकता है कि आप जब सांस ले रहे हैं तो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं ले पा रहे, मतलब थोड़ा सा ही ले पा रहे, कभी ले रहे कभी छोड़ू, कभी ले रहे कभी छोड़ू, मतलब झट से छोड़ा जा रहा है। तो ये नॉर्मल है क्योंकि आपका ब्रीथ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है,
जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपका वो आप काउंट, मतलब जैसे अभी सांस ले रहे हैं 1, सांस छोड़ रहे 2, 1 2 1 2, झट से छोड़ा जा रहा है। तो ये आप 10 काउंट तक, 12 काउंट, 15 काउंट तक सांस लेना और उतना ही काउंट तक छोड़ना आप लोग कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो यही हम लोग करवाएंगे, प्रॉपर योगा करवाएंगे, प्रॉपर प्राणायाम करवाएंगे, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इसमें धीरे 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 सॉल्व होते जाएंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से बॉडी को अगर हम लोग देंगे, कुछ भी कराओ, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। वो धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको फायदा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा ये है सांसों का एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज यानी जो हम लोग योगा का करते हैं। तो बाकी जैसे जिम में करते हैं वो नॉर्मली बहुत एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हम लोगों को फायदा है कि हम लोग अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग भी हम लोगों को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और सांस भी अच्छी तरह से ले पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सब लोगों को पता है, जैसे हम लोग सांस लेंगे तो हमारे शरीर में सांस के साथ, मतलब सांस में क्या क्या रहता है, हम लोग क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग सब लेते हैं ना। हम लोग चलो सिर्फ ऑक्सीजन लेना ऐसे नहीं करते हैं, तो आराम से सांस लेते हैं और आराम से सांस छोड़ते हैं, वो टाइम पे ऑटोमेटिक जो भी है वो एक्सचेंज होता है। तो इसमें सांस लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है, शायद किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं रहेगा, तो भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप सांस लेते हैं तो वो पूरी सांस अच्छी तरह से आपके लंग्स में एक वायु कोशिका रहती है। जैसे हम लोगों को ग्रेप्स देखे हैं, सब लोगों के छोटे 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 ग्रेप्स कैसे रहते हैं, वैसे वायु कोशिका रहती है। तो उसमें एक तक आपका अगर सांस जाता है, मैंने क्यों बोला ये पेट ऊपर आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक ही ब्रीदिंग है कि यहाँ तक ब्रीदिंग है, जिन लोगों का नीचे तक जाता है वो अच्छी तरह से वायु कोशिका तक हवा पहुंच रही है। और जब वो पहुंचेगी अच्छी तरह से तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। क्या इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, वहां पे गैस एक्सचेंज होने वाला है। अभी ये गैस कहाँ से आ गया, तो गैस एक्सचेंज यानी क्या है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो जा रहा है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा। इसलिए हम लोग जितनी गहरी सांस लेंगे पूरा अच्छी तरह से नीचे तक पहुंचेगा, तो वहां पे अच्छी तरह से गैस एक्सचेंज होगा, और हम लोग जो बाहर छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इसका हम लोगों को फायदा होने वाला है प्राणायाम से। तो अगर आपका बॉडी में अगर आपके ऑक्सीजन जा रहा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड तो शुद्ध हो जाएगा। ब्लड शुद्ध हो जाएगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, नहीं आएगा प्रेशर, क्योंकि अगर आपका शुद्ध रक्त जा रहा है, तभी बोलेंगे हार्ट में शुद्ध होता है कि लंग्स में। तो ये कंफ्यूजन है, तो थोड़ा मैं बताती हूँ कि हम लोग जब हमारा जो बॉडी में है ना, जब ब्लड जो घूमता है तो पहले जो अशुद्ध रक्त है वो हार्ट में जाता है, फिर वहां से वो लंग्स में जाता है, वहां से शुद्ध होके अगेन वो हार्ट में आता है, और जो शुद्ध रक्त आएगा वो पूरे बॉडी में आपके घूमेगा। तो इसलिए प्राणायाम उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्राणायाम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों को जो भी आसन है वो करना इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हम लोग कितने भी आसन कर ले, अभी आसन क्या है, तो आसन है कि हम लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम लोग होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एक आसन बता दूं, जैसे अगर ये सिंपल सी अभी मैं सामने बैठी हूँ, वैसे ये वज्रासन है, ये भी एक आसन है, ठीक है, ये भी एक आसन है, इसमें भी फायदे हैं। सिर्फ अभी ऐसे बैठे बैठे हैं तो भी आपको फायदा है। जैसे हम लोग अभी पवन मुक्तासन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग दोनों पैर ऊपर लेके 90 डिग्री में लेके फिर या फिर ऐसे बेंड कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेट के ऊपर लेते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। चाहे तो गर्दन, जिन लोगों को सर्वाइकल वाला प्रॉब्लम है वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो है वो है पवन मुक्तासन। इससे क्या होगा, देखिए मेरे पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अच्छी तरह से मैं पकड़ पा रही हूँ, डॉर्सिफ्लेक्शन किया हुआ है। डॉर्सिफ्लेक्शन यानी आपके दोनों पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचना है, और ये अच्छी तरह से मैंने पकड़ लिया। इस पोजीशन में अगर आप रहेंगे तो आपको क्या होगा, फायदा होगा डाइजेशन के लिए, तो इसका तो आपको फायदा होगा। लेकिन फिर सोचेंगे हाँ ये तो यूट्यूब पे भी मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर ये ट्रेनर के सामने अच्छी तरह से अगर आप करेंगे तो ही फायदा है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस है कि हम लोग पवन मुक्तासन जो मैंने अभी दिखाया उसमें अगर आपका प्रॉपर तरीके से पवन मुक्तासन नहीं होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि
गलत तरीके से अगर आप करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, हमारी आपको क्यों जरूरत है, क्योंकि ये पोजीशन में अगर आप रहते हैं और अगर पूरा प्रेशर चेस्ट के ऊपर आ जाता है तो आपकी जान निकल सकती है, जान जा सकती है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे आसन हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से ही करना है। जैसे मैंने सूर्य नमस्कार का बोला, 90 डिग्री में आपको पैर रखना है, तो वो 90 डिग्री में नहीं रखेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, आपका ठीक है वेट लॉस होगा अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, आपका नी खराब होने वाला है। तो ये प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से आपको योगा कैसे किया जाएगा, प्राणायाम आपको कैसे करना है, कौन सी बात अच्छी तरह से करनी है, क्या आपको नहीं करना है, ये सब के बारे में हम लोग अपने सेशंस में लेंगे। ओके या एक्चुअली या माइंड सेशन करने का भी टाइम हो गया है, तो यस तो चाहिए तो थोड़ा देर ब्रेक देके उनको बोल सकते हैं कि माइंड सेशन स्टार्ट करने के लिए। यस एक मे बी अभी टाइम क्या हुआ है 10 अतुल जी, अभी टाइम क्या हुआ है? 10:30 हुआ है। यस एग्जैक्टली। सो अपना 10:35 यस, तो एक आप थोड़ा सा लॉग आउट हो जाइए, चाहे तो थोड़ा पानी पीजिए, सुन के अगर पक गए तो वापस मुझे से सुनना है तो थोड़ा अगेन से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको बहुत अच्छी बातें और सीखने के लिए मिलेंगी। और थोड़ा अभी ये थोड़ा सा फिजिकल का था, तो अभी माइंड का है, तो थोड़ा आपको माइंड भी फ्रेश करवाएंगे। सो अगेन ज्वाइन हो जाइएगा, जो आप लोगों को सेकेंड लिंक दिया है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।